So again, a very good morning to all of you. सेल्फ डेवलपमेंट विद हंसी जोशी चैनल में एक बार आप सभी का फिर से वार्म वेलकम है। आज मकर संक्रांति है, तो सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से हम नेशनल सर्विस स्कीम, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की एक योजना है विद्यार्थियों के लिए बनाई गई, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में मैंने अभी आपको इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिस पर राष्ट्रीय सेवा योजना का क्या महत्व है, उससे क्या लाभ है, इन सभी पर हमने चर्चा की है। अब राष्ट्रीय सेवा योजना का जो बीसी प्रमाण पत्र है, उसका जो सिलेबस है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इससे पहले जो पहला टॉपिक था हमारा, वह था राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास। ठीक है, तो उस पर मैंने आपको 3 लेक्चर दिए थे, 3 वीडियो मैंने अपलोड किए थे। उसे आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10 मार्क्स आपको वहां से गेन हो जाएंगे। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, 10 नहीं बल्कि 15 मार्क्स आपको वहां से गेन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाएं भी उसी के अंदर आती है। देखिए, दूसरा जो पाठ्यक्रम मैंने आपको लिखा है ना, उसमें जो दूसरा टॉपिक है वह है महत्वपूर्ण घटनाएं। तो महत्वपूर्ण घटनाएं भी आपको इतिहास में से ही मिल जाएंगी, तो 15 नंबर आप वहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वह है हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का संगठनात्मक स्वरूप। ये हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, जहां से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये 5 नंबर आपके आ जाएं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सेवा योजना का संगठनात्मक स्वरूप। तो इस संगठनात्मक स्वरूप को समझने के लिए हमने क्या किया, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला पार्ट है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना का संगठनात्मक स्वरूप कैसा है, राज्य स्तर पर कैसा है, और तीसरा संस्था स्तर पर इसका स्वरूप कैसा है। तो इन तीनों ही जो है उस पर फील्ड पे हम चर्चा करेंगे। आज जिस स्तर पर हम चर्चा करेंगे वह है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना का संगठनात्मक स्वरूप कैसा है। तो देखिए, मैंने आपका टॉपिक मैंने लिख दिया है। अब देखिए, तो हमारी अगली बात क्या आ जाएगी, मैंने अभी आपको बताया कि हम राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका स्वरूप कैसा है ये हमने आज बात करनी है। ठीक है, तो लिख लीजिए राष्ट्रीय स्तर। देखिए, यह तो आप सभी को पता है कि यह जो योजना है यह भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। ठीक है, केंद्र के द्वारा चलाई जा रही, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। अब यह योजना क्या होती है बच्चों, यह त्रिस्तरीय ढांचे के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, अब वह त्रिस्तरीय ढांचा कैसा है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए, इसका विभागीय ढांचा। विभागीय ढांचा कैसा है, देखिए इसका विभागीय ढांचा, अगर आप इसको राष्ट्रीय स्तर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका विभागीय ढांचा कुछ इस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले इसमें जो इसको पहले आप ऐसे बना लीजिए, इस तरीके से आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो मुख्य जो अधिकारी हैं वह कौन है, सचिव है। कौन है, देखिए ये सचिव किस विभाग के सचिव है, युवा कल्याण मंत्रालय के सचिव। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा कौन है, संयुक्त सचिव है। ठीक है, ये संयुक्त सचिव है, यह भी किसके हैं, युवा कल्याण विभाग, युवा कल्याण। ठीक है, अब देखिए, तो सचिव युवा कल्याण और संयुक्त सचिव युवा कल्याण। अब इनका काम क्या है, इनका जो काम है बच्चों वह है राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित जो राष्ट्रीय नीति बनती हैं उनका निर्धारण करना। ठीक है, निर्धारण करना, फिर उसका मूल्यांकन करना। पहले नियोजन आ जाएगा, नियोजन करना और मूल्यांकन करना, नियोजन एवं मूल्यांकन। तो ये किसका काम है, सचिव एवं संयुक्त सचिव युवा कल्याण। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसके बाद लिखिए, अगला जो है निदेशक। देखिए, निदेशक
राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि त्रिस्तरीय ढांचा है। तो देखिए, सचिव आ गए, संयुक्त सचिव आ गए, अब कौन आ गए? निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना। तो ये क्या करते हैं बच्चों, जब यहां से राष्ट्रीय नीति का निर्धारण होता है ना, तो ये इस नीति के निर्धारण में इनका भी योगदान होता है। यह क्या करते हैं, इस योजना के विकास हेतु, योजना के विकास हेतु ये क्या करते हैं, लिखिए, योजना के विकास हेतु मंत्रालय को क्या करते हैं, ये जो मंत्रालय है, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, मंत्रालय को क्या करते हैं बताइए, मंत्रालय को विभागीय नीति बनाने हेतु सुझाव देते हैं। ठीक है, नीति किस प्रकार से बनेगी, उसमें कौन कौन से उसमें क्या क्या मतलब काम होने चाहिए, ये सब सुझाव कौन देते हैं, निदेशक देते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के। तो लिखिए, योजना के विकास हेतु मंत्रालय को विभागीय नीति एवं विभागीय नीति एवं सुझाव। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, सुझाव ये देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, जो भी कार्यक्रम इस पर बनाए जाते हैं उसके हेतु, कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये काम है निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना का। और भी इनके काम है, शोध की व्यवस्था करना, प्रकाशन की व्यवस्था करना राज्यवार। तो ये सब काम किसका है, राष्ट्रीय सेवा योजना के निदेशक का है। ठीक है, तो चलिए अब है, देखिए अब क्या होता है, देखिए इसके अलावा और भी देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, देखिए इसमें कई प्रकार के प्रशिक्षण आते हैं, तो उस प्रशिक्षण की मतलब कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है, या अन्य लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उन्हें प्रशिक्षण देना है, तो उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा की जाती है। इसके अलावा शोध अगर इस पर होते हैं उसकी व्यवस्था करना, उन शोधों का प्रकाशन कराना राज्यवार, तो ये सब व्यवस्था जो है निदेशक की होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो निदेशक है ना, ये कहाँ बैठते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो ये निदेशक है, ये निदेशालय में बैठते हैं। ठीक है, ये निदेशालय में बैठते हैं, और ये निदेशालय कहाँ है, ये निदेशालय है नई दिल्ली में, निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना नई दिल्ली, ये आप ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए यहां से आपका एक प्रश्न और बन गया कि राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय स्तर का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको पता लग गया राष्ट्रीय सेवा योजना का जो निदेशालय है वह कहां है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहां तक आपने पढ़ लिया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए जो ये निदेशालय है ना, अब निदेशक जो है यहाँ पर बैठे हैं, अब इसके ये निदेशालय क्या कर रहा है, देखिए ये निदेशालय जो है, अब इनके साथ में और भी लोग हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये निदेशालय स्तर पर जो काम होते हैं वह क्या है, देखिए राज्य, ठीक है, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जितने विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, और इसके अलावा जितने भी क्षेत्रीय केंद्र हैं, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया है कि 15 क्षेत्रीय केंद्र हैं। ठीक है, तो राज्य हो गए, विश्वविद्यालय हो गए और क्षेत्रीय केंद्र। ठीक है ना, इनके जो भी आंकड़े होते हैं बच्चों, केंद्रों के आंकड़े, अब इनके संकलन का काम भी कौन करता है, यही करता है निदेशालय, आंकड़ों का संकलन करना। ठीक है, और क्या करना, देखिए कि मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, यहां से इसने आंकड़ों का संकलन किया और उसके बाद ये क्या करता है, मंत्रालय को, जो युवा कल्याण मंत्रालय है, मंत्रालय को रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, तो ये निदेशालय के काम है। इसके अलावा जितने भी इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि अभी हमारा एक कार्यक्रम हुआ है राष्ट्रीय युवा दिवस पर, तो जितने भी इस तरीके के और भी कई कार्यक्रम समय समय पर इसमें होते रहते हैं, तो उन कार्यक्रमों का भी जो है अनुश्रवण करके उनको लागू करने का काम, ये कार्यक्रमों को लागू करने का काम भी जो है किसका होता है, निदेशालय का होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक है ना, तो इतना आपको आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे जब हमारी एनएसएस को क्षेत्रवार डिवाइड किया गया था तो क्षेत्रीय केंद्र कितने बताए थे मैंने आपको? 15। अब क्या हुआ देखो बच्चों कि निदेशालय से काम हो गया, अब आ गया निदेशालय से वहां काम कहां पर आ गया है? क्षेत्रीय केंद्रों में। ये जो 15 क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अब ये क्षेत्रीय केंद्र क्या करते हैं, देखिए ये क्या करते हैं, जो आच्छादित राज्य हैं, राज्यों में जो विश्वविद्यालय हैं या माध्यमिक शिक्षा के अनुभाग हैं, विश्वविद्यालय, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के जो प्रकोष्ठ हैं, माध्यमिक शिक्षा प्रकोष्ठ हैं, चाहे प्राविधिक शिक्षा की आप बात करें, जहां जहां पर भी एनएसएस संचालित हो रही है, ठीक है, विश्वविद्यालय में हो रही है, माध्यमिक स्तर पर हो रही है, प्राविधिक शिक्षा में भी जो है एनएसएस है, तो प्राविधिक शिक्षा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करते हैं, इनके साथ ये क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। कौन? ये क्षेत्रीय केंद्र है ना, इनके साथ ये समन्वय स्थापित करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इन यूनिवर्सिटीज में, इन प्रकोष्ठों में, इस प्राविधिक शिक्षा के जो सेंटर्स हैं उनमें एनएसएस में क्या क्या काम हो रहा है उसको पहले तो उन्हें बताना कि आपको ये काम करना है। उसके बाद उस काम को जब वो अप्लाई करते हैं, उस काम को करते हैं कंप्लीट, तो उस कार्यक्रम की आख्या को जो है किसको उपलब्ध कराना? निदेशालय, जो भी हमने पढ़ा था, निदेशालय को उपलब्ध कराने का काम किसका होता है? क्षेत्रीय केंद्रों का होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अलावा देखिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं ना, राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं उसकी सूचना निदेशालय से इनको प्राप्त होती है, तो ये क्या करते हैं, तुरंत उस सूचना को जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय को, माध्यमिक शिक्षा प्रकोष्ठों को, ये उस सूचना को आगे जो है फॉरवर्ड करते हैं। और फॉरवर्ड जब वो सूचना होती है, प्रकोष्ठों को जब उपलब्ध कराई जाती है, तो उस सूचना में काम हुआ या नहीं इसका पर्यवेक्षण करना, उस पर अमल करना, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जो है सहभागिता कराना, अपने अधीनस्थ जो प्रकोष्ठ हैं या अपने अधीनस्थ जो विश्वविद्यालय हैं वहां के कार्यक्रम अधिकारी, वहां के स्वयं सेवियों को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में सहभागिता कराना, तो ये सब काम किसका होता है? इन क्षेत्रीय केंद्रों का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय सेवा योजना का संगठनात्मक स्वरूप है उस पर हमने चर्चा की। बहुत सरल है, त्रिस्तरीय ढांचा है, केवल आपको 3-4 इसमें नाम याद रखने हैं और आसानी से आप यहां से जो है हर वर्ष यहां से प्रश्न पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपका यहां से जरूर आएगा, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और अगर कोई क्वेरीज आपकी होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।